कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे शिवसेना के सीटों के ऐलान पर कहा कि मैं कांग्रेस नेतृत्व से अपील करता हूं कि आप दखल दीजिए, नहीं तो शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़िए। अगर शिवसेना को लगता है कि वो अकेले दम पर लड़ेगी तो वो बहुत गलती कर रहे हैं। अशोक चव्हाण से मैं निजी तौर पर मिलने गया था, मैं शहर की तरफ गया था तो उनसे मुलाकात भी की थी। उसका बीजेपी में जाने से लेना देना नहीं है। जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया था। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का। आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने। सुनील सिंह हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुनील, संजय निरुपम तो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं कि वो सीट जो है शिवसेना को यहाँ पर चली जाए। अब क्या होता हुआ दिख रहा है इनकी तरफ से वहाँ? देखिए, साफ तौर पर संजय निरुपम ने एक इशारा दे दिया है और एक कह सकते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 हफ्ते का समय है और 1 हफ्ते में आप अपना फैसला सुनाइए, या तो वो सीट जो है वापस लीजिए या फिर गठबंधन जो है वो तोड़ दीजिए, वरना मैं अपने आगे की दिशा के लिए आज़ाद हूँ। यानी संजय निरुपम ने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है और उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो अपनी अलग राह पकड़ लेंगे। कहाँ जाएंगे, कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इशारा जो है, संकेत जो मिल रहा है, क्योंकि बीच में कुछ दिनों पहले उन्होंने अशोक चव्हाण से मुलाकात की थी, तब बात उठी थी और एक बार उन्होंने कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। तब मैंने खुद सवाल किया था देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने कहा था कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उनका भी हमें इंतजार है। तो क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि जो उत्तर पश्चिम जो सीट है, वो जो मतदाताओं का जो गणित है और है, उसके हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा और उसमें तय किया जाएगा। लेकिन अभी तक संजय निरुपम ने पत्ते अपने खोले नहीं हैं, वो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पर जब भी सवाल पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी में जाएंगे या इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे, तब उनका यही कहना रहता है कि 1 हफ्ते का इंतजार करो। यानी 1 हफ्ते का उन्होंने वक्त दिया है और वो देखना चाहते हैं कि क्या। लेकिन बहुत ही इस दौरान उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, न सिर्फ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी पे, जिसने कि एक तरह से घोषणा कर दी और मुंबई से एक तरह से कांग्रेस को साफ करने की उसने कोशिश की है, ऐसा उनका कहना है। और उनकी जो इशारा था या उनका जो नाराजगी है, वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी है। उन्होंने नाम भले नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन ये कहा कि जो लोग न्याय की बात करते हैं पूरे देश में, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं पर न्याय हो रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं इतने दिनों से आवाज़ लगातार उठा रहा हूं कि किस तरह से कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता ने मेरे से संपर्क नहीं किया या बात करने की कोशिश नहीं की, कार्यकर्ताओं को अपने हाल पे छोड़ दिया है। जो नेगोशिएटर थे इस दौरान, जो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के नेतृत्व, उन्होंने भी घुटने कहीं ना कहीं टेक दिए और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने ये हाल कर दिया कि आज कांग्रेस जो है मुंबई में दफन करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। इसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी तो है ही है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं शामिल है। इस तरह का गंभीर आरोप लगा है, तो उन्होंने अपने तेवर साफ कर दिया है। पहले से ही लग रहा था कि अगर उत्तर पश्चिम मुंबई सीट कांग्रेस से नहीं मिली तो दूसरी पार्टी का रास्ता पकड़ सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने उसका एक तरह से संकेत जरूर दिया है कि 1 हफ्ते के बाद फैसला नहीं होगा तो मैं आज़ाद हूँ अपना निर्णय लेने के लिए। बस उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया है, ये नहीं बताया है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे, लेकिन जो अंदर खाने चर्चा है कि हो सकता है कि वो बीजेपी या एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ चले जाएं। आज़ाद भी लड़ सकते हैं क्या, ये भी एक सवाल है। लेकिन कोई ऐसी संभावना लग रही है कि शिवसेना की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती हुई दिख रही है कि ये एक यहाँ पर कुछ हो सकता है? और इसके अलावा भी ज़रा आप बताइए सुनील जी, क्योंकि सिर्फ एक यही सीट नहीं है, एमवीए के सामने और भी चुनौतियां हैं जिस पर रजामंदी यहाँ पर अभी तक नहीं बन पा रही है। देखिए,
हम क्योंकि कांग्रेस में संजय निरुपम की बात करें तो संजय निरुपम का जो पूरा उद्देश्य था या फिर इच्छा है वो उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव लड़ने की थी, जिसपे कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया है और जिसको इन्होंने खिचड़ी चोर बताया है। आज ही जो खबर आई कि ईडी ने खिचड़ी का जो स्कैम है उसके तहत इन्हें समन भी किया हुआ है, तो खिचड़ी चोर कर दिया और खिचड़ी चोर के लिए कोई भी एक कार्यकर्ता नहीं काम करेगा, मैं काम नहीं करूंगा और मतदाता भी वोट नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर जो है कि कांग्रेस का और शिवसेना और एनसीपी के बीच तकरार चल रही थी, जिसमें सांगली की सीट सबसे प्रमुख थी, जिसपे कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है और वो चाहती थी कि वहाँ पर वसंतदादा पाटिल जो थे उनके पोते को विशाल पाटिल को उसमें टिकट मिले। लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने एक तो पहले ही घोषित कर दिया कि जो डबल केसरी हैं कुश्ती पहलवान है चंद्रहार पाटिल को उन्होंने टिकट दे दी, आज उसकी घोषणा भी कर दी, जबकि कांग्रेस इसके लिए अपना मन बनाए हुई थी और दबाव डाले हुए थी। इसके अलावा मध्य दक्षिण की सीट भी वो लेना चाहती थी, लेकिन मध्य दक्षिण की सीट को भी वहाँ पे अनिल देसाई को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो एक तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, खास करके बाला साहब थोरात ने खुद कहा है कि ये जब बातचीत चल रही है तो ऐसे समय में एक तरफा निर्णय लेना ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, तो कांग्रेस ने इस पर शिवसेना ने इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने भी यही कहा है कि जब बातचीत चल रही है तब इस तरह का निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन कोई कड़ा एक्शन ले, कोई कड़ा कदम उठाए कांग्रेस, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि कड़ा कदम उठाए। लिहाजा वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है और जिसको लेकर संजय निरुपम भी नाराज हैं कि कांग्रेस के बिना शिवसेना यहाँ पर एक भी सीट जीत नहीं सकती, और तो इसलिए कांग्रेस को नेतृत्व को जो कड़ा रुख अपनाना चाहिए था, जो बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, वो बार्गेनिंग में कहीं कहीं फेल हुई है। उसने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस मुंबई में दफन होती दिख रही है, जबकि 6 में से उसे सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है।